पुष्पा हत्याकांड को लेकर चास में कैंडल मार्च, आरोपी को फांसी और पुलिस पर कार्रवाई की मांग। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। आरोपी को फांसी देने और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर चास में कैंडल मार्च निकाला गया। धर्मशाला मोड़ से शुरू हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुष्पा कुमारी के हत्यारे दिनेश महतो को फांसी देने की मांग की। साथ ही बोकारो एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी और मुंशी पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान 5 वर्षों से लापता सेजल झा का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। मार्च में शामिल सेजल झा की मां उषा झा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। प्रदर्शन में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। लोगों ने जिले में बेटियों को सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए एसपी को हटाने की मांग की। पहला चीज तो हम बोलते हैं कि पुष्पा को आत्मा को शांति के लिए उसको फांसी का सजा होना चाहिए। जो उनके साथ भी इस हत्या में हत्यारा लोग के साथ भी थे मौजूद, उनको भी फांसी का सजा। और दूसरा मेरा है कि जितने इसमें थाना प्रभारी से लेके डीएसपी और एसपी पे एफआईआर होना चाहिए। हमारे बोकारो जिला में इस एसपी का नक्कार एसपी को जरूरत नहीं है कि एक बेटी भटकते रहे, दूसरा बेटी भटक रही है। इस तरह का मेरा प्रशासन का रहेगा रवैया तो रोज 15 बेटी गायब होगी, 200 बेटी को मर्डर होगा। इस तरह हम सरकार से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 5 साल से यही तो काम रहा है, न्याय तो मिला नहीं, बस आश्वासन मिला। आश्वासन से मन नहीं भरता है, बेटी चाहिए ना, आश्वासन से नहीं मन भरा। आज देखिए, जब खुद के बच्चों की बात आई, अपनी नौकरी जाने की बात आई, अब मैं तो कहूँगी नहीं, बच्चों की पेट भरने की बात नहीं, उनका एसी हवा जाने का शायद उनको चिंता लगा, तब 24 घंटा में पुष्पा कुमारी का केस क्रैक हुआ। अब 5 साल में मेरा केस क्यों नहीं क्रैक हुआ? कौन जवाब देगा, कौन जवाबदेही लेगा इसका? मैं किसके पास जाऊं? कानून से भरोसा है, डिपार्टमेंट पर भरोसा था, आंख मूंद करके डिपार्टमेंट से भरोसा करती थी, लेकिन सिर्फ बरगलाना आश्वासन मिल रहा है, यही तो मिला है। अभी तो ये हाल है कि मुझे ये तक नहीं पता है कि मेरा केस किस डिपार्टमेंट के पास है। मिश्रा मैडम के पास गई, उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसफर कर दिया सीआईडी के पास केस। सीआईडी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग टेक ओवर नहीं कर पाए हैं, आपके केस के बारे में हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। वापिस आते हैं बोकारो, अब बोकारो आकर के फिर हम लोग एसपी सर से मिलते हैं, उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर हम लोग जाते हैं मिश्रा मैडम के पास, और फिर उनका कहना है कि हम लोग कर देते हैं, हम लोग टेक ओवर दे देते हैं, तुरंत कर देते हैं, 24 घंटा में कर देते हैं। और पिछले 3 महीना से यही चक्र चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता कि मेरा केस कहाँ है। इस तरह कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद रखती हैं आप? क्या लग रहा है उम्मीद आपको? उम्मीद क्या, कुछ नहीं है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं, हमको तो सोच सोच के ये चिंता हो रहा है कि अब बेटियों का क्या होगा या क्या होने वाला है। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां पढ़ने नहीं जा सकती है। क्या गलती था हमारे परिवार का और मेरी पति का, पढ़ने न भेजे थे हम लोग।